हे माई मेरी सुचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारे वाले नू मिठिया मुरादा बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये डल जो होते हैं एक बंधन होता है, डल जो ले लेता है उसके लिए एक बड़ी ऐसा विकट एक ये विधि है कि उसके घर में कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी कड़ी समस्या आ जाए, चाहे उसके घर का कोई बंदा मृत्यु शैया में पड़ा हो, चाहे मर जाए, वो उसको तो पीठ दे सकते लेकिन जागरण को पीठ नहीं दे सकते। जागरण में जाना ही जाना है, चाहे एक घड़ी, चाहे आधी घड़ी, चाहे आधी से भी आधी घड़ी के लिए जाए। जिसने डल लिए होते उसका जाना अनिवार्य होता है। इधर तारा रानी ने रुकमन के जागरण के डल पकड़ लिए, उधर जो मंडली का एक सदस्य था उसने जाके राजा हरिश्चंद्र को बता दिया, क्योंकि तारा रानी राजा हरिश्चंद्र के घर से थी, उसकी स्त्री थी। और जब विवाह के आई थी तो इसने कहा था कि हे राजन, मैं अपने घर में अपने पिता की मर्जी से जागरण करती थी, अब आप मेरे पति परमेश्वर हो, आप मुझे इजाज़त दोगे तो मैं जागरण करूंगी। तो राजा ने कहा नेक काम के लिए मैं क्यों मना करूं। तो इस प्रकार से राजा वचनबद्ध हुए। उन्होंने कहा ना कभी मैं तुझे मना करूंगा और ना कभी मैं तुझे पूछूंगा कि तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है। अब वचनबद्ध है। राजा को पता तो लग गया कि एक महत रानी के घर में जागरण करने जा रही है और वहाँ उसके घर में क्या होगा, मांस होगा, मदिरा होगी, कीमे की रोटियां होंगी, चावल होंगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, वो प्रसाद होगा, लेकिन काली का जागरण होगा। अब ऐसी बातचीत थी और जिस वक्त वो डल ले लिए, अब रानी ने तो जाना ही जाना है, लेकिन राजा ने अब रोकना है रानी को। तो रोकना किस प्रकार से है, तलवार की धार से एक उंगली को चीरा दिया, उसमें नमक भरा और रोते पिटते चिल्लाते हुए चले गए कि हे रानी मेरी उंगली कट गई तलवार की धार को देखते हुए, कि तू कुछ ऐसा कर कि मुझे कुछ घड़ी के लिए नींद आ जाए, ताकि कल मैं दरबार में बैठा बैठा ऊँघता ना रहूँ। अब तारा ने आलती पालती लगाई और अपनी गोदी में राजा का सिर रखा और रखने के बाद में माँ से गुहार लगाई, सर में हाथ फिराने लगी राजा के कि हे माँ, तेरे नाम के जागरण के डल लिए है मातेश्वरी, अब जिस प्रकार भी हो सके मेरे राजा को निद्रा दे ताकि मैं जागरण में जा सकूं। कहते आलस जो दीना रानी ज्वाल पावदा, जागदा हरिचंद सो गया और डल्ला दी बांधी रानी जगन चली। अद्धी अद्धी रात अंधेरा, एक अंधियारा, दूसरे मेघला, मेघ बरस रहे थे, तीसरे चोरां दा बास, नीचे चोर खड़े हुए थे, वो दीवार को ठोक बजा के देख रहे थे, कहीं से दीवार हल्की हो पोली हो तो उसको ठोक बजा के तोड़े, सेंध लगाएं, अंदर जाएं, खजाना लूटें। तो कहते तीसरे चोरा दवाज और ऊपर से रानी आ गई। जब देखा खजाना तो अपने आप बाहर आ गया, अब क्या दीवार ठोक बजा के करनी है। और चोरों ने हाथ पसारा, रानी का पल्ला जो था वो फट गया और दौड़ते हुए कहते चप्पल जूती भी उतर जाती, खड़ाम भी गिर गई और तारा रानी पहुंची जाके जहाँ तारा जागरण में पहुंच गई। पाछे जो हरिचंद जा गया, तारा रानी नजर ना आ। जब तारा रानी नजर नहीं आई तो जो खड़ग थी ना उसने बांधी अपने कमर से और बाहर आके दरवाजे पे देखा द्वारपाल खड़े हैं, तो कहने लगा तारा कहाँ गई। उनका राजन इधर से तो कोई नहीं गया। देखा खिड़की खुली है, खिड़की में एक रस्सा बंधा है, उसी रस्से के सारे राजा भी नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो क्या देखा कि कुछ लोग खड़े हैं। अब लोग क्यों खड़े हैं कि वो जो धन है उनके साथ जाता नहीं और लोभ जो है धन पाने का उनको जाने देता नहीं। कैसे कि जो भी उसको उठाता है वो आंखों से अंधा हो जाता है, उसके नैनों की ज्योति चली जाती है। घबरा के वो छोड़ता है, दूसरा उठाता है, उसका ये हाल हो जाता है। वो छोड़ता है, तीसरा उठाता है, उसका ये हाल हो जाता है, चौथा उठाता है। ऐसा बारी बारी से कोई उठाता है, कोई छोड़ता है, कोई उठाता है, जा नहीं सकते। इतनी देर में राजा आए थे। जब राजा को देखते ऊपर से राजा आ रहा है, भाई खड़क भी लगी, राजा तो काट देगा, उठ के भागने लगते हैं। तो राजा कहते हैं नहीं, अभय होकर के जाओ, लेकिन ये बताओ कि जिसका ये धन है वो कहाँ गई, किस दिशा को गई। एक दिशा को इशारा किया, राजा ने अपना धन बटोरा, उधर को चले। जिस वक्त गए तो क्या देखा कि दूर से ही आपने देखा होगा आज भी जहाँ गरीब परिवार में, गांव देहात में कोई शादी ब्याह कोई अच्छा काम होता है, लोग झंडियाँ लगाते, दूर तक रास्ता पता लगे। आज लाइटें लग जाती हैं कहीं भी जाओ। तो इस प्रकार से चलते चलते जब राजा वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा झंडियाँ लग रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, वहाँ तक पहुँच गए। तो जा कर के देखा अंदर एक दरवाज़ा किवाड़ थोड़ा सा हटाया तो
क्या देखता है कि अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, और तारा क्या कहती है, कलश का पूजन करवा रही है। तेरा काहे कलश कर मांडला देवा जी, पहाड़ा वाली विज गाए दटकाए पवा, जय जय माँ। तो उस वक़्त में सोने का लोटा और चांदी का सिक्का डाल के पितरों की याद में दिया जाता था। तो इसका एक बड़ा महात्म है। भगत जी आ जाइए जिन्होंने जागरण करवाया है। शर्मा जी आपके आना, हाँ जी आ जाइए। लो जी पंडित जी एक लोटा इनको तैयार करके दे दीजिए। ये लोटे में चांदी का सिक्का रख देंगे, जो पहले ये लाए थे पूजन में भी हमने रखा था। चांदी का सिक्का इनके हाथ से डलवा दो और कुछ अक्षकम डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो और जाइए जी ये सब में फिरा दीजिए। और सबसे पितरों की याद में शामिल होने के लिए अपने अपने हाथ से अपने अपने कर कमलों द्वारा धन इसमें डालना है। जिसके पास है वो डालेगा, जिसके पास नहीं है इसको वैसे माथा टेक देगा। और कोई इसमें भेदभाव वाली बात नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल कोई बंधा हुआ नहीं कि जो किसी के पास रुपया है तो रुपया, किसी के पास 2 है तो 2, 5 है, जितने भी 1 रुपये से लेके 1000 रुपये के नोट तक आप 2000 रुपये नोट तक डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो इस प्रकार से ये पितरों की याद में कलश का पूजन है, आपके बीच में आ रहा है जी। तो पंडित जी कलश का पूजन करवा दें। तो इस प्रकार ये कलश का पूजन होता है। राजा ने देखा, राजा बड़े प्रसन्न हो गए, भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। जब ऐसा देखा तो देखने लगे। थोड़ी देर में ही रानी ने कहा भी जितनी जल्दी हो सकती मेरे को प्रसाद दे दो ताकि मैं जाऊं। अगर मेरे राजा ने जग गए, उनकी नींद खुल गई तो आज मेरी जान चली जाएगी। रानी को प्रसाद दे दिया। जो डल के से बंधी थी वो भी पूर्ण हो गया। प्रसाद ले लिया। रानी ने प्रसाद झोली में रख लिया। लेके जिस वक्त चलने लगी तो भक्तों ने कहा कि नहीं, हे रानी हम वैष्णव के भगत हैं, तेरे कहने से काली का प्रसाद भी खाएंगे, लेकिन जब तू ना खाए तो हम क्यों खाएं। कहने लगी मैंने ले लिया ना, मैं अपने पति परमेश्वर को भोग लगवा के खा लूंगी। कहने लगे ना पति परमेश्वर का तो पता नहीं, लेकिन तू भोग लगाएगी तो हम खाएंगे, नहीं तो हम भी उठ के चलेंगे तेरे साथ। कहने लगी अच्छा ये प्रसाद तो मैंने रख लिया, अब ये मेरे पति भोग लगाएंगे तो मैं खाऊंगी ना, तो और प्रसाद दे दो मैं खा लेती हूँ। तो उसको और प्रसाद दिया गया। तो उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया और बाहर चली। तो जिस वक्त वो चली बाहर खड़े थे राजा। जब किवाड़ खोला तो राजा को सामने पा करके अब बड़ी हैरान और परेशान, और झोली को कस के पकड़ लिया और आंखें मूंद ली और माँ से दुआ लगाई कि माँ आज तो तू ही बचा सकती है, कि अगर आज तेने मेरे ये प्रसाद ना बदलाया तो आज मेरी जान गई। जब ऐसा किया तो राजा ने झपट ली, झोली झटक के फेंकी। जब फेंकी तो नीचे क्या देखा कि मांस मखाने हो गए, चोल चंबे वाले हार, मद दी सुराही दुध हो गई। माँ ने जारी जारी कला दिखलाई। जब ऐसा देखा राजा ने तो कहने लगा कि हे रानी तू जागरण करते करते जादू टोना कहाँ से सीख गई। तेरे को तो जागरण करने के लिए भेजा था, जादू सीखने सिखाने के लिए तो नहीं। कहने लगी नहीं राजन मैं कोई जादू नहीं जानती। अभी तूने आंखें मूंद के मेरे सामने कोई मंत्र पढ़ा है, तेरा मंत्र पढ़ते ही ये प्रसाद बदल गया। मैंने देखा अंदर से तूने क्या लिया। मांस की रोटियां थी, कीमे की बोटियां थी, बड़े बड़े हार्ड गंडोले थे, चावल थे, मदिरा की एक सुराही थी। कहता सब बदल गया, या तो वो है ही नहीं। कहने लगी नहीं राजन ये तो हमारा एक पंथ है, जो इस पंथ में आ जाता है मातेश्वरी उस पर कृपा कर देती है। मैंने तो सिर्फ दुआ लगाई थी कि माँ मेरे राजे का क्रोध शांत हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। तो माँ ने तो कर लिया, मेरी दुआ सुन ली। कहता अच्छा ये पंथ है कि हाँ ये मेरे को भी पंथ दिखला। कि पंथ राजा तुझे कैसे दिखाऊं, ये पंथ खंडे वाले तार राजा, ये तो तेरे पासों चले आ जाए। खंडा किसे बोलते हैं जी, 2 धारी तलवार होती है। तलवार के एक तरफ धार होती है, खंडे को 2 तरफ धार होती है। उस खंडे पे अगर पैर रख के चलोगे नंगे पाँव तो तुम लोग पार नहीं कर सकते, लेकिन खंडा पार हो जाएगा पैर से। कहने लगा नहीं ये पंथ फूलों वाले हार रानी इसनों लवांगा गले विच पा। जैसे फूलों के हार गले में डालो तो किसी को वो तकलीफ़ नहीं देते, चाहे वो बीमार है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो कुछ है, उसको अपने फूलों की महक से महकाते हैं। इसी तरह फूलों के हार जान के गले में डाल लाऊंगा। कहने लगे अच्छा अगर ऐसी बात है राजा, अगर इतना तू पक्का है, विश्वास है तो चल अपने घर में जागरण करा। जे राजा जे तू मेरा पंथ देखना अपने महलों में जगन करा। कहता चलो।
जब अपने महलों में जागरण कराया तो कहने लगा मेरी तो सारी रियाया जो मेरे बच्चे बराबर है सबको बुलाऊंगा। कहने लगी बुला लो। तो राजा ने खुले में जागरण कराया। सबसे पहला जागरण खुले में राजा हरिश्चंद्र गया हुआ। खुले में जागरण बुलाया, सारे नगर को निमंत्रण दिया, सारा नगर वहाँ पे आया। और उसके बाद में जब जागरण शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो रानी कहती राजा घोड़ा जो नीला तेरे हेठ था उसका तू होम रचा। कहता वो कैसे? कि घोड़े को बुलाओ। घोड़ा बुलाया गया। राजा के पास घोड़े तो सहस्त्रों थे, लेकिन एक नीला घोड़ा ऐसा था जो 7 ताले में बंद भी हो तो राजा एक आवाज़ लगाए तो घोड़ा दीवारें ताले फांद के आ जाता था। तो नीले को आवाज़ लगाई, कहती काट दो इसका, एक तलवार मार के सर अलग करो, टुकड़े टुकड़े करके प्रसाद बनाओ। जब राजा ने ऐसा कर दिया तो रानी ने सोचा कि ये तो राजा है, असाधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य ये बलि दे सकता है जानवर की बलि। तो कहने लगी हे राजन तुम तो असाधारण हो, क्या फिर कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसी बलि दो जो आज के ज़माने में कोई ना दे सकता हो। कहने लगी क्या फिर वैसी बलि कौन सी कि जो आपको सबसे प्रिय हो? कहता मेरे को सबसे प्रिय या तो तू है या मेरा बेटा है। सभी भली भांति जानते हैं कि राजा का एक ही बेटा था और राजा ने उस बेटे को बुलाया। कहने लगी पुत्र जो तेरा लाडला उन उसका होम रचा, उसने उसको भी बुलाया। राजा ते बेटा राजे मारिया, घोड़ा ते बेटा राजे मारिया, चाट दिता प्रसाद बना, उसका भी प्रसाद बन के तैयार हो गया। अब जिस वक्त प्रसाद बन के तैयार हो गया, हाँ जी भक्तजनों, हाँ जी हलवा छोले का प्रसाद बना है क्या? हाँ जी 5 डोलों में सजा के ले आना, जरा हलवा भी छोले भी ऊपर से ढक के लाना भाई। अच्छा, तो इस प्रकार वो प्रसाद लेकर के आया। 5 थाल में कह दिया जा प्रसाद ले आ राजन। 5 थाल प्रसाद के सजा के ले आया राजन। तो 5 थाल जब आगे रखे तो आके राजा पूछते हैं कि ये थाल 5 कैसे, किस किस के लिए? तो कहने लगा देखो, रानी ने कहा पहला थाल मेरे पति परमेश्वर के नाम का, यानी कि आपके नाम का है प्रसाद। कि दूसरा थाल? कहती दूसरा थाल मेरी माँ जगत जननी के नाम का। कि तीसरा थाल? कि तीसरा थाल मैं जो हूँ आपकी अर्धांगिनी, मेरे नाम का। कि चौथा साल? कि चौथा जो है वो तब बताऊंगी, पहले इसका भोग लगाओ। तो कहते जिस वक्त राजा ने भोग लगाना चाहा प्रसाद का, तो प्रसाद जब कौर उठाया तो वो कौर जो था वो बालक की छोटी सी उंगली थी और कौर जो है वो मुंह तक नहीं जा पाया। राजा का रुदन छूट गया, नैनों से नीर बहने लगे, हृदय की पीड़ा नैनों के नीर के रास्ते बह के बाहर आ गई। राजा बड़ा व्याकुल होके परेशान होके कहने लगा कि रानी मुझे तेरा कोई राज नहीं देखना, बस तू जितनी जल्दी हो सकती है मेरा पुत्र जीवित कर दे। कहने लगी हे राजन आप अधीर ना हो, एक थाल उठाओ, अपने घोड़े के तबेले में जाओ। राजा गए घोड़े के तबेले में, इधर से राजा जा रहे हैं, सामने से घोड़ा आ रहा है। राजा ने देखा, बड़े गदगद हुए घोड़े को देख करके, और प्रसाद के थाल से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि सामने ये प्रसाद जो मैं अपने हाथों से डाल के आया वो तो है ही नहीं। क्या बन गया जी? घोड़े को क्या प्रिय है? हाँ, चने, चने के रूप में परिवर्तित हो गया। तो राजा ने घोड़े के आगे चने का थाल रख दिया तो राजा घोड़ा आराम से खाने लगा। फिर राजा बड़े खुश हुए और खुश होकर हर्षोल्लास से भर गए। मन में ये विचार आ गया कि जिस प्रकार मेरा घोड़ा जीवित है इसी प्रकार मेरा बेटा भी जीवित होगा। भागे भागे आए, 5वां थाल उठाया, अपने पुत्र के महल में गए और जा कर के जिस वक्त देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। अधीरतावश एक आवाज़ लगाई। जब एक आवाज़ लगाई कि रोहताश बेटा कहाँ हो, तो बेटा सामने नज़र नहीं आया। फिर दूसरी आवाज़ लगाई, फिर तीसरी आवाज़ लगाई तो बेटा हवा में से निकल के सामने आ गया। अब पिता पुत्र को गले लगाना चाहते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। थाल से कपड़ा हटा के प्रसाद उसके सामने रखते हैं। प्रसाद देखते हैं ये तो वो भी नहीं जो घोड़े के सामने रखा था। हाँ जी क्या बन गया भक्तजनों? बच्चों को क्या पसंद है? कि बच्चों को हलवा पसंद है। प्रसाद हलवे के रूप में बन गया, परिवर्तित हो गया। अब राजा पुत्र को गले से लगाना चाहते हैं तो पुत्र पीछे हट जाता है। कहने लगा जी नहीं। क्या क्यों? कि मैंने आपको काट के मार के प्रसाद बना दिया था इसलिए मेरे से नाराज हो? कहने लगा नहीं, आपने मार काट की तो बात छोड़ो, आपने क्या किया कि मैं स्वर्ग में था, माँ की गोदी में बैठा था, माँ
शेर पे सवार थी, आगे आगे भैरवबली, पीछे पीछे लंगर भी, आगे आगे लंगरवीर, पीछे पीछे भैरवबली थे और पूरा दरबार आ रहा था। मैं माँ की गोदी में बैठा था। पहली आवाज़ जब आपने लगाई, आगे से लंगरवीर, पीछे से भैरवबली अलोप हो गए। दूसरी बात जब आपने लगाई, माँ का शेर भी अलोप हो गया। माँ ने मुझे धरती पे उतार दिया, मैंने माँ का आंचल उंगली पकड़ रखी थी। जब तीसरी आवाज़ लगाई तो माँ ने धक्का दिया मुझे, चल भाई तेरे बाप को तेरी ज़रूरत है, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तीनों आवाज़ में मैं आपके सामने आ गया और माँ भी अलोप हो गई। कहता अब आप बताओ कि मैं तब स्वर्ग में था या अब, कि आपने मुझे स्वर्ग से घसीट के अपने फिर ये पाप नगरी मात लोग में बुला लिया। कहने लगा बेटा भूल हो गई। और जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मेरी माँ तो खुद आ रही थी दर्शन देने के लिए। तब कहते राजा ने मोह को मारा, मन में सोच लिया कि अब ये मोह जाल है, इसको छोड़ देता हूँ और माँ के लिए बन बन भटकूँगा जब तक मातेश्वरी मिलेगी नहीं, अपने घर वापस महलों में वापस नहीं लौटूंगा। कहते राजा ने मोह को मारा और शरण ज्वाल पा दिया। उस वक्त शरणागत हो गया माँ के। उन्हें रामा तो वारी वारी जानिया, जिन्नी राही मैया मेरी आ, तेरे गढ़ पर नौबत बाजती ध्वजा झूले दरबार, तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे और ध्यावे भोलानाथ, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, मैनू यश दा तिलक लगा और सिमर चरण ध्यानु गावदा, मैया रख माने दी लाज। यहाँ पे आकर के तारा रानी की कथा भी संपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि उसके बाद प्रथा बना दी माँ ने। जब राजा घर छोड़ के जाने लगा तो मातेश्वरी स्वयं प्रकट हो गई, हाथ पकड़ लिया, कह रहा हे राजन अधीर ना हो, तू जग में पहला आदमी है जिसने मुझे जग उजागर कर दिया। लोग बंद कमरे में जागरण करवाते, तूने खुले में जागरण कराया। आज के बाद विधान बना देती हूँ, जो भी जागरण में बैठेगा वो तारा रानी, हरीशचंद्र, रुक्मण, रोहताश की कथा सुने बगैर चला जाएगा या रह जाएगा तो उसका जागरण अकारत हो जाएगा। तब से यह कथा प्रचलित है। वही ये रुक्मण, तारा रानी, हरीशचंद्र, रोहताश की कथा है और तारों की छाँव में की जाती है। इसके साथ ही एक प्रेम पूर्वक जयकारा लगा देंगे, बोलो सच्चे दरबार की जय।